नमस्कार। पुष्पा हुडा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, जो पिछली क्लास ली थी मैंने, उसमें मैंने क्या किया, हमने ये न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि विस्तृत वीडियो भी विस्तार से जो थी और संक्षेप में जो थी वो मैं करा चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, ओरल थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बता करके, स्पष्टीकरण दे करके, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनकी रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक प्रश्न है। चाहे कोई भी कंपटीशन है, सबके लिए बहुत आवश्यक है। जरूर देखना बेटा इसको। तो अब हम क्या करेंगे, हिंदी पद और गद्य की रचनाएं और उनके रचनाकार। ठीक है, तो ये लास्ट अध्याय से अब की बार हमने शुरू किया है। आज प्रैक्टिस सेट 2 है। तो जो पहला है वो हो चुका, अब ये दूसरा शुरू कर रहे हैं आज। देखो, प्रश्न नंबर 1, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने, राम कुमार जी ने, राम विलास जी ने, या भगवती चरण ने? बेटा, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? निम्न में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? ए सूरदास जी, मलूकदास जी, कुंभन दास जी। अब इनमें से अष्टछाप का कवि नहीं है मलूकदास। मलूकदास जी जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है बेटा। अब प्रश्न नंबर 3, माटी हो गई सोना गद्य की कौन सी विधा है? माटी हो गई सोना गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण है, लघु कथा है, रेखा चित्र है, या जीवन वृत्तांत? तो बेटा, रेखा चित्र होता है, बिल्कुल जिसको स्पष्ट रूप से दिखा देना कि किस तरह से, बिल्कुल जब उसे पढ़े बिल्कुल ऐसा दिखाई दे कि मानो वो हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है माटी हो गई सोना है रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 4, बिहारी जी ने क्या लिखा है? बिहारी जी ने क्या लिखा है? उन्होंने पद लिखे हैं, चौपाई, कविता, या दोहे? तो बेटा, जब हम आंसर लिखते हैं, उत्तर देते समय टिक मार्क जब हम करते हैं, तब हमें पता चलता है अरे कहीं चौपाई तो नहीं लिखी, दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता है, तो सीधा बिहारी जी के हैं दोहे। बिहारी जी ने दोहे लिखे हैं। ठीक है बेटा। अब आगे प्रश्न नंबर 5, निर्गुण उपासक कवि कौन से हैं? जो निर्गुण, एक होती है सगुण भावना, एक होती है निर्गुण भावना। जो सगुण है वो ईश्वर की पुजारी हैं, वे क्या करते हैं, ईश्वर की भक्ति में ध्यान रखते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं। और जो निर्गुण होते हैं वो होते हैं केवल कर्म को ही मानते हैं। तो बेटा देखो, कबीरदास जी, सूरदास जी, केशवदास जी और तुलसीदास जी। तो निर्गुण उपासक हुए कबीरदास जी। कौन हुए बेटा? कबीरदास जी। प्रश्न नंबर 6, सूरदास जी की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास जी की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव की थी, सखा भाव की थी, पति भाव, या स्वामी भाव? तो बेटा, उन्होंने तो क्या माना है सबको? कृष्ण भगवान जी की भक्ति को क्या माना है? सखा भाव। उन्होंने सखा भाव की भक्ति की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है? ब्रज भाषा की प्रमुख रचना जो है वो क्या है? पंचवटी, उर्वशी, चिदंबरा, या सूरसागर?
तो बेटा ब्रज भाषा की प्रमुख रचना का नाम है सूर सागर। प्रश्न नंबर 8, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, केशवदास जी, तुलसीदास जी या बिहारी लाल जी? तो बेटा बिहारी सतसई के रचयिता हैं बिहारी लाल। तो मेरे विचार से आप सबने क्लास को बड़े ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, मेरे विचार से सबको समझ आई होगी। तो बेटा लाइक कीजिए, कल फिर क्लास लेती हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।